दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घुमेर मूवी को, जिसमें अभिषेक बच्चन लीड रोल में है। और इस मूवी की कहानी आपको भी झंझोर के रख देगी कि एक लड़की अपनी विल पावर से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मूवी की शुरुआत में कुछ लड़कियां क्रिकेट खेल रही होती हैं, फिर कुछ लड़के वहां आकर बाहर से लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। तब अनीना, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, वह देख लेती है और एक जोरदार छक्का मारती है, जिससे कि बॉल सीधे एक लड़के के सर पर जाकर लगती है और वह लड़के वहां से भाग जाते हैं। अनीना की दादी अनीना का स्कोर रिकॉर्ड कर लेती है। अब अनीना के परिवार वालों को दिखाते हैं, जिसमें अनीना की दादी, जिन्हें क्रिकेट की काफी नॉलेज होती है, और वही अनीना को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती हैं। और अनीना के परिवार में उसके पापा और दो भाई रहते हैं। और बचपन में ही अनीना की मम्मी भगवान के पास चली गई थी। अनीना को बचपन से ही क्रिकेट का काफी शौक था और वह परिवार की मदद से एक क्रिकेट एकेडमी में भर्ती हो गई थी और धीरे धीरे काफी अच्छा क्रिकेट भी खेलने लगी थी। उसका सपना था कि वह बड़े होकर इंडिया टीम के लिए खेले। अनीना का एक बॉयफ्रेंड भी है, अर्जुन, जो कि अनीना के साथ पहले क्रिकेट खेला करता था, पर अब अर्जुन ने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अर्जुन अनीना को क्रिकेट में सपोर्ट करता है। अगले सीन में अनीना को एक कॉल आता है, जो इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन से था। वह बोलते हैं कि हम वीमेन क्रिकेट प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हैं, आप वहां आकर अपना ट्रायल दो, जो सेलेक्ट होगा वह इंडिया के लिए खेलेगा। अनीना के घर वाले ये सुनकर काफी खुश होते हैं और भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं। अनीना के पापा अनीना को एक धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि तुम इस धागे को कभी खोलना मत, ये हमेशा तुम्हारा साथ देगा। अनीना को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो अपने पापा के कहने पर धागा बांध लेती है। अगले दिन अनीना सिलेक्शन के लिए जाती है। वह वहां पर काफी अच्छी बैटिंग कर रही थी और कोई भी उसे आउट नहीं कर पा रहा था। अनीना की बैटिंग से सेलेक्टर भी काफी इम्प्रेस थे। तब वहां पर एक पदम सिंह सेठी नाम का आदमी आता है, जिसे सब लोग पैडी बुलाते हैं। वह एक रिटायर्ड टेस्ट बॉलर था, जिसने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है, लेकिन अब वह एक्स क्रिकेटर है और फेडरेशन में फ्री की दारू और इंटरव्यू देने आता है। पैडी पिच पर आकर कोच से बोलता है कि मुझे भी अनीना को एक बॉल करनी है, पर कोच पैडी को मना कर देता है, जिससे कोच और पैडी के बीच काफी बहस होती है। फिर पैडी को बॉलिंग करने को मिल जाती है और जैसे ही पैडी अनीना को बॉल डालता है, अनीना पहली बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाती है। पैडी मजाक में बोलता है कि तुम्हें तो कोई आउट नहीं कर पा रहा था ना, तुम तो एक फाइनेस्ट बैट्समैन हो, तो ये कैसे हो गया। फिर वह अनीना की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि जाकर गुल्ली डंडा खेलो, तुम्हारे बस का नहीं है क्रिकेट खेलना। और फिर पैडी एक बार में जाकर दारू पीने लगता है, जहाँ पैडी की मुंह बोली बहन नंदनी को दिखाते हैं, जो कि पैडी के घर का सारा काम करती है। असल में वह पैडी की मेड है, पर पैडी उसे बहन मानता है। इधर क्रिकेट सेलेक्टर्स अनीना को टीम इंडिया के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और अनीना के घर वाले ये सुनकर काफी खुश होते हैं। अब क्रिकेट फेडरेशन में सिलेक्टेड क्रिकेटर्स की पार्टी चल रही थी। तब पैडी वहां पर फ्री की दारू पीने आता है और अनीना को देखकर फिर से उसे काफी बेइज्जत करने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसे ही प्लेयर्स टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो टीम इंडिया जीत गई। तब अनीना को काफी बेइज्जती फील होती है और वह वहां से रोते रोते चली जाती है। फिर अनीना का कोच पैडी को एक जोर से घुसड़ मार देता है। अनीना अब गाड़ी में जाकर सारी बात अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को बताती है। तब अर्जुन बोलता है कि तुम उसकी बातों में ना आओ और अपने क्रिकेट पर फोकस करो। फिर अनीना थोड़ा रिलैक्स होती है और गाड़ी को साइड लेने के लिए हाथ बाहर निकालती है। तभी बगल से एक गाड़ी वाला अनीना के हाथ को ठोक देता है, जिससे अनीना को जल्द ही अस्पताल ले जाते हैं। तब डॉक्टर अनीना के पापा को बोलते हैं कि हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं, हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई और चारा नहीं है। फिर जब अनीना की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसका राइट हैंड टूट चुका है और अनीना ये देखकर काफी रोती है। इधर पैडी अपने घर में न्यूज देखता है कि अनीना का हाथ कट चुका है। थोड़े टाइम बाद अनीना अब धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, मगर मानो जैसे वह जिंदा ही नहीं थी, क्योंकि उसका सपना अब खत्म हो गया था। अनीना अब अपने बेसिक काम भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। घर वाले अनीना की मदद तो कर रहे थे, पर अनीना को लग रहा था कि वह सब उससे हमदर्दी दिखा रहे हैं। इसी कारण से अनीना का अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से भी झगड़ा हो गया था। अनीना अब अपने घर पर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर पैडी आता है और बोलता है कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी, पंखे से लटक कर, जहर पीकर या फिर छत से कूदकर। तब अनीना के पापा वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि पैडी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर आया है। पैडी अनीना को एक गिफ्ट देता है और अनीना बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वह और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। फिर पैडी अनीना को एक सीरियस बात बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि 8 महीने बाद क्रिकेट टीम का सिलेक्शन है और तुम वहाँ पर सेलेक्ट हो। अनीना गुस्से में बोलती है कि मेरा एक हाथ नहीं है और मैं बैटिंग कैसे कर पाऊंगी। तब पैडी बोलता है कि सिर्फ बैटिंग करके सेलेक्ट हुआ जाता है क्या। तब गिफ्ट के अंदर एक बॉल निकलती है। पैडी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बॉलर के रूप में टीम इंडिया में सेलेक्ट हो, अब से तुम एक बॉलर की जिंदगी जियोगी और कल से तुम मेरे घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू करनी है। रात में अनीना क्रिकेट के बारे में काफी सोचती है
अनीना की दादी बोलती है कि तुम एक बार जाकर ट्राई कर लो। अगले दिन अनीना पैडी के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर ताला लगा था। पैडी अंदर से बोलता है कि गमले के नीचे चाबी रखी है, तुम उससे गेट खोल दो और अंदर आ जाओ। अनीना काफी कोशिश करती है पर उससे गमला नहीं हिलता। फिर पैडी की दीदी वहां आकर गेट खोल देती है और पैडी बाहर आता है। पैडी अनीना को पास के जंगल में ले जाकर बोलता है, हमें यहाँ पर पिच तैयार करनी होगी, और नंदिनी वहाँ पर औजार लाकर देती है और अनीना अपने एक हाथ से ही उस जंगल को साफ करने लग जाती है। अनीना को काफी दिक्कतें आ रही थी पर वह रुकती नहीं। पैडी की दीदी अनीना के लिए नींबू पानी बनाती है, पर पैडी उसे भी रोक देता है, क्योंकि पैडी चाहता था कि अनीना अपने लिए नींबू पानी खुद बनाए और हर चीज बिना किसी की मदद से करे, ताकि उसको अपने अंदर कोई कमी ना लगे। अब अनीना धीरे धीरे सारे काम करने लगती है और उसमें काफी फुर्ती भी आ जाती है। कुछ टाइम बाद क्रिकेट पिच भी तैयार हो जाती है और अनीना का बॉयफ्रेंड भी उसे सपोर्ट करने के लिए आता है। अनीना फिर पिच पर विकेट लगाती है और पैडी अनीना को बॉलिंग करने के लिए बोलता है, पर अनीना की लाइन और लेंथ एकदम बेकार थी और वह सारी बॉल वाइड फेंक रही थी। अब घर में अनीना की दादी बोलती हैं कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करती रहो, तुम जल्दी काफी अच्छी बॉलिंग करने लगोगी। अगले दिन अनीना पिच पर बॉलिंग करने जाती है, तब पिच पर काफी गोबर पड़ा होता है। पैडी बोलता है कि काफी सारी गायें यहाँ पर गोबर कर गई हैं, तुम जल्दी से प्रैक्टिस करो, नहीं तो बारिश आ जाएगी और सारा गोबर फैल जाएगा। लेकिन दोस्तों अनीना इस बार काफी सही बॉलिंग करती है, क्योंकि गोबर से बचने के चक्कर में उसे सही लाइन और लेंथ का पता चल जाता है, जिससे अनीना अच्छी लाइन पर बॉलिंग करना सीख जाती है। दरअसल वह गोबर पैडी ने ही फैलाया था, यह पैडी का एक तरीका था जिससे अनीना सही से बॉलिंग सीख पाए। अब दिवाली का दिन आता है और अनीना काफी खुश होती है। वह अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैडी को दिवाली विश करने जाती है। पैडी दिवाली पर दारू पी रहा होता है। अनीना पैडी को दिवाली विश करती है और पैडी बोलता है, चलो बॉलिंग करते हैं। पैडी पिच पर लाइट मारता है और अनीना वहीं पर बॉलिंग करती है, जिससे अनीना काफी खुश होती है। मगर पैडी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बॉल कोई खेल नहीं पाएगा। फिर पैडी बोलता है कि मैं दिन रात ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो और तुम मुझे यहाँ पर दिवाली विश करने आई हो। और फिर पैडी अनीना की बेइज्जती करके उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद पैडी अपनी दीदी से बोलता है कि भले ही मुझे मौका नहीं मिला, पर मैं चाहता हूँ कि अनीना को टीम इंडिया से खेलने का मौका मिले। अगले दिन पैडी अनीना को स्पिन बॉलिंग करना सिखाता है और काफी प्रैक्टिस करने के बाद अनीना स्पिन सीख लेती है, पर अभी भी अनीना में कुछ मिसिंग था, जिससे अनीना एक बेहतरीन बॉलर नहीं बन पा रही थी। फिर पैडी अनीना को फास्ट स्पिन करने को बोलता है, पर अनीना से फास्ट स्पिन भी नहीं हो रही थी। अनीना फास्ट बॉलिंग करने के लिए अपने आप को काफी फोर्स करती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। नीचे गिरने से अनीना का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। डॉक्टर पैडी को बोलता है कि अनीना फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है। अनीना का लेफ्ट हैंड ना होने के कारण उसे बॉलिंग में स्पीड नहीं मिल रही है। अगर अनीना ऐसे ही ज्यादा फोर्स लगाएगी तो उसका शोल्डर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, फिर शायद वह कभी बॉलिंग ना कर पाए। पैडी अब काफी परेशान था और वह रात को एक हाथ से बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो फास्ट बॉलिंग करने की टेक्निक समझ जाए, पर पैडी की दीदी बार बार उसे बुला रही थी। पैडी फिर गुस्से में घूमकर अपनी दीदी के ऊपर एक हाथ से बॉल फेंकता है और फिर पैडी को एक हाथ से तेज बॉल फेंकने की टेक्निक समझ आ जाती है। अगले दिन पैडी अनीना को वह टेक्निक सिखा देता है, जिससे अनीना तेज बॉल करना सीख जाती है। और कुछ टाइम बाद अनीना का एक वीडियो काफी वायरल होता है, जो कि सेलेक्टर के पास पहुंच जाता है और कई सारे सेलेक्टर्स अनीना की इतनी अच्छी बॉलिंग देखकर उसे फाइनली टीम इंडिया में जगह दे देते हैं। अब अनीना टीम इंडिया की तरफ से खेलने जाती है और पैडी भी ग्राउंड पर अनीना का कोच बनकर आया था। अनीना की पहली बॉल पर ही बैट्समैन एक छक्का मार देती है। फिर अनीना की दूसरी बॉल वाइड होती है। कैप्टन अनीना को प्रेशर में ना आकर सीधा बॉल करने के लिए बोलती है। फिर अनीना पैडी की टेक्निक से अपनी बॉडी के पूरे मोमेंटम से एक बॉल डालती है, जिससे बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाता है और अब अनीना का जादू चलने लगता है और वह एक एक करके सारे बैट्समैन के विकेट उड़ाती रहती है। सारे लोग अनीना की बॉलिंग से काफी खुश होते हैं। अब दोस्तों इंडिया टीम की बैटिंग आती है, पर टीम इंडिया के विकेट भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं और अब सिर्फ अनीना ही बची थी। अनीना अपने कोच पैडी से बोलती है, सर आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे तो दोनों हाथ भी नहीं है, मैं बैटिंग कैसे कर पाऊंगी। तब पैडी बोलता है कि तुम मैजिक में बिलीव करती हो। अनीना कहती है, नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती। तब पैडी अनीना को एक धागा निकाल कर देता है, जो कि वही धागा था जो अनीना को उसके पापा ने दिया था। तब पैडी बताता है कि जिस दिन अनीना का एक्सीडेंट हुआ था, तब पैडी ने दारू काफी ज्यादा पी ली थी और उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और इसी से अनीना का एक्सीडेंट हो गया। मतलब पैडी ने ही अनीना का एक्सीडेंट किया था, जिससे अनीना का हाथ चला गया। फिर सुबह जब पैडी ने न्यूज देखी तो वह अनीना को देखने के लिए कार से जाने लगा। तभी वहां पर उसे वह धागा मिला जो अनीना के हाथ पर था।
फिर पैडी बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा था। अनीना ये सब सुनकर काफी रोती है और फिर बैटिंग करने के लिए चली जाती है। पहली बॉल अनीना से मिस हो जाती है। फिर अनीना उल्टी साइड होकर खेलती है और लास्ट बॉल पर अपनी पूरी ताकत से लेग साइड पर चौका लगा देती है, जिससे टीम इंडिया जीत जाती है और क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अनीना के टीम वाले उसे आकर गले लगाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको गन्स एंड गुलाब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये वीडियो देख लीजिए।